अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंडो पाक हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने स्लेव डिनेस्टी के फाउंडर ऐबक को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करते थे और ये सेंट्रल एशिया में पैदा हुए। ये स्लेव थे ऐबक के और सन इन लॉ भी थे। ऐबक की डेथ के बाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनाया जाता है। इल्तुतमिश अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ऐबक ने अपना कैपिटल लाहौर में बनाया था। तो अगर आप इल्तुतमिश की बायोग्राफी को जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और नोटबुक साथ रखें, चीज़ों को साथ साथ लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, आपके ये काम आएंगे। अगर आप ये वीडियो को देखकर ऐसे छोड़ देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। साथ साथ चीज़ों को लिखते जाएं और ये आपके पास रहेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो इल्तुतमिश थे इसको ग्रेट स्लेव किंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्लेव डिनेस्टी के सुल्तान थे, इसलिए इसको ग्रेट स्लेव किंग भी कहा जाता है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट इन्वाइडर था इंडिया का वो था मोहम्मद बिन कासिम, और जो फर्स्ट टर्किश इन्वाइडर था वो था मोहम्मद गौरी। तो इल्तुतमिश को रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश कंक्वेस्ट इन इंडिया, यानी कि इसको स्लेव डिनेस्टी के सुल्तानेट ऑफ दिल्ली के रियल कंसोलिडेटर भी कहा जाता है। इसने 1215 में यलदोज को शिकस्त दी थी। यलदोज ने खुद को गजनी में एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर जो है वो उभरे थे, तो इसने इसको शिकस्त दी। उसके बाद जो है चंगेज़ खान ने 1220 में ख्वारिज़म शाह जलालुद्दीन मंगोबानी को शिकस्त दी। तो मंगोबानी ने शेल्टर लेनी चाहिए इल्तुतमिश से, तो इल्तुतमिश ने इसको शेल्टर नहीं दी। अपना एम्पायर को बचाने के लिए, अपनी डायनेस्टी को बचाने के लिए उसने जलालुद्दीन मंगोबानी को शेल्टर नहीं दी, तो इसने अपना जो है वो एम्पायर सेव कर लिया। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ है, इसने एक लेटर रिसीव किया था अब्बासिड कैलिफ 1229 में। अल यानी कि मंसूर एक लेटर है रिकॉग्निशन जो कि खलीफा की तरफ से दिया जाता है किसी भी सॉवरेन रूलर को। तो ये इंडिया के सॉवरेन रूलर बन गए थे, तो इसलिए इसको अब्बासिड कैलिफ से जो है वो एक मंसूर जो है वो वसूल हुआ। अच्छा, अल्तुतमिश ने जो है वो कुतुब मीनार की जो है कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट करवाई थी। कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ऐबक ने स्टार्ट करवाई थी। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की याद में उसको ऑनर के लिए जो है ये कुतुब मीनार जो है वो तमीर करवाया गया था। अच्छा, इल्तुतमिश ने एक कंस्टिट्यूटेड अ ग्रुप 40 लॉयल स्लेव्स, 40 तुर्क स्लेव जो लॉयल स्लेव थे सुल्तान के, एक ग्रुप बनाया जिसको चालीसा भी कहा जाता है।
इंग्लिश में इसको 40 कहते हैं। ये एक खुफिया लोग थे बादशाह के, जो कि बहुत ही वफादार थे। इल्तुतमिश ने सिल्वर टिंका जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। बाज़ का तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जो सिल्वर टिंका है इसकी का वेट कितना था, वो था 175 ग्राम। बाद में ये मॉडर्न रुपीज़ की जी बेस है, ये इसी टिंका की के ऊपर है। अच्छा, इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ आ स्लेव भी कहा जाता है, क्योंकि ऐबक भी एक स्लेव थे मोहम्मद गौरी के। तो ये ऐबक के स्लेव थे, तो इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। इसके हवाले से एक और क्वेश्चन होता है कि इक्ता सिस्टम जो है स्टार्ट करवाया था दिल्ली में इल्तुतमिश ने। इक्ता सिस्टम ये था कि किसी भी ऑफिशियल सर्वेंट को जो है वो लैंड साइन की जाती थी, और वो जो है उसको जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो अपनी सैलरी उसमें से डिटेक्ट करके बाकी जो थी वो क्या करता था, जो सेंट्रल है उसकी गवर्नमेंट की जो बैतुल माल है उसमें जमा करवा देता था। इसको इक़्तिदार यानी सिस्टम जो था उसको इक़्ता कहते थे, जो बंदा उसको चलाता था उसको इक़्तिदार कहते थे, यानी कलेक्ट जो करता था रेवेन्यू को। तो डिडक्टेड देयर सैलरी फ्रॉम द अमाउंट एंड सेंड द सरप्लस अमाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी जो अमाउंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी उसमें जमा करवा देता था। अल्तुतमिश ने जो पैट्रोनाइज्ड किया था एक ऑथर या राइटर को, मिनहाज जो सिराज ये राइटर था अपना अल्तुतमिश के दौर में। ठीक है, इसको रॉयल यानी राइटर भी कहा जाता है। इसकी एक किताब बहुत मशहूर है, तबकात नासरी। इस तरह से भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा जो है वो पूछा गया है कि तबकात नासरी किसने लिखी है, वो अब अपना मिनहाज सिराज ने लिखी है। इल्तुतमिश ने अपाउंट किया था रज़िया को, जो कि उसकी बेटी है, नेक्स्ट सुल्तान। इससे पहले मतलब कोई भी इस तरह का निज़ाम नहीं था कि सुल्तान नेक्स्ट कौन बनेगा। तो ये विरासती जो सिस्टम है सबसे पहले इल्तुतमिश ने स्टार्ट कर किया था। इसने अपनी बेटी रज़िया को जो है वो सुल्तान बनाया था, तो इसलिए इसने ये भी क्रेडिट इसको जाता है। इसके बेटे थे तो रज़िया सुल्ताना को इसने बनाया क्योंकि ये बहुत ही बहादुर थे। अल्तुतमिश समझते थे कि ये इसके काबिल है कि इसको जो है वो कंट्रोल करेगी, तो इसने इसलिए अपनी बेटी को बनाया था सुल्तान। ग्वालियर की जब ये कैंपेन पे गए तो इसने नैब जो छोड़ा था पीछे वो भी रज़िया को इसलिए इसने बना के गया था अपना नैब। तो बाद में इसको सुल्तान बनाया गया। तो रज़िया के बारे में ये क्वेश्चन है कि रज़िया सुल्तान जो थी ये इंडो पाक मुस्लिम किंगडम की फर्स्ट लेडी थी जो सुल्तान बनी। तो रज़िया को बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही